नमस्कार दोस्तों। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसने आज मार्केट में सचमुच तहलका मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की। अगर आप मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आज इस स्टॉक में एक गजब की हलचल है। तो आज हम सिर्फ सरफेस लेवल की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इस शानदार रैली का एक डीप डाइव ब्रेकडाउन करेंगे। आखिर इस मोमेंटम के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए 2.75%। आज 25 मई 2026 को मार्केट खुलते ही इस स्टॉक ने जैसे रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। अचानक आए इस इंट्राडे उछाल में स्टॉक ने 3,329 रुपए का हाई टच किया है। अब ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये सीधा सीधा बताता है कि आज मार्केट में बायर्स का कन्विक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब इन्वेस्टर्स के बीच अचानक से इस कंपनी को लेकर एक जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया है। तो इस पूरे सिनेरियो को डिकोड करने के लिए हम आज चार अहम चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, आज की मार्केट रैली का ब्रेकडाउन। दूसरा, इस तेज़ी के पीछे के असल ट्रिगर्स। तीसरा, कंपनी के कोर फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। और चौथा, आगे की स्ट्रैटेजी और मार्केट आउटलुक। इस फ्रेमवर्क से आपको पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आज के मार्केट एक्शन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि बुल्स ने किस तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। अगर हम आज के मोमेंटम को चार्ट पर देखें तो स्टॉक 3260 के लेवल पर ओपन हुआ और वहां से इसने मुड़कर नहीं देखा, सीधा ऊपर की तरफ भागते हुए 3329 का एक बेहतरीन इंट्राडे हाई लगा दिया है। फिलहाल ये 3318 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये नंबर्स साफ दिखा रहे हैं कि ओपन होने के बाद से ही स्टॉक में कोई खास कमजोरी नहीं आई है। लगातार खरीदारी का दबाव इसे ऊपर ही टिकाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस तेजी के पीछे वजह क्या है? चलिए उन मेन ट्रिगर्स को अनपैक करते हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। तो पहला बड़ा ट्रिगर है इनके एसआईएफ प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन। देखिए, मार्केट हमेशा इनोवेशन को रिवॉर्ड करता है ना? कंपनी सिर्फ पुराने तरीकों पर नहीं रुकी हुई है। वो मार्केट की वॉलेटिलिटी, यानी जो उतार चढ़ाव हम रोज देखते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दो नए एनएफओज यानी न्यू फंड ऑफर्स लॉन्च किए हैं। पहला है आईसिफ एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड और दूसरा है आईसिफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। इनका एनएफओ पीरियड 19 मई से 2 जून तक है। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि ये फंड्स सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने के भरोसे नहीं बैठे हैं। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस ले सकते हैं। मतलब बाजार चढ़े या गिरे, मुनाफे का चांस बना रहेगा। इस मूव से बाजार में इनकी पकड़ काफी मजबूत होगी और इनका एओएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट तेजी से ऊपर जाने की उम्मीद है। अब आते हैं दूसरे ट्रिगर पर, और वो है कंपनी का अपना अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एक तरफ तो वो क्लाइंट्स के लिए नए फंड्स ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद मार्केट में अपने पैसे को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जब कोई बड़ी एएमसी इतना फ्रंट फुट पर आकर खेलती है तो पूरे मार्केट का कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। और उनका ये कॉन्फिडेंस नंबर्स में भी साफ साफ झलकता है। सोर्स के मुताबिक हाल ही में उन्होंने पीआई इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 5.12% से बढ़ाकर सीधे 7.16% कर ली है। जरा सोचिए, एक ही कंपनी में अपना स्टेक इतना ज्यादा बढ़ाना ये साबित करता है कि उन्हें अपनी रिसर्च पर कितना पक्का भरोसा है। ये बोल्ड दाव मार्केट को एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं। तो ट्रिगर्स तो हमने समझ लिए, लेकिन क्या कंपनी अंदर से भी मजबूत है? आइए उनके कोर फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर एक नजर डालते हैं। मार्च 2026 के सालाना नतीजों को ध्यान से देखिए। सेल्स और रेवेन्यू 5,765 करोड़ है और नेट प्रॉफिट एक बहुत ही सॉलिड 3,298 करोड़ है। लेकिन जिन दो मैट्रिक्स ने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया है वो नीचे वाले हैं। आरओए 79% से भी ज्यादा और आरओसीई 115% के पार। मतलब सीरियसली, ये कोई नॉर्मल आंकड़े नहीं है। 79% आरओई का सीधा मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टेड पैसे पर अनबिलीवेबल रिटर्न जनरेट कर रही है। ये नंबर साबित करते हैं कि ये आज भारत की सबसे प्रॉफिटेबल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। चलिए, फंडामेंटल्स तो रॉक सॉलिड हैं। अब आगे क्या? आइए देखते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी और आउटलुक क्या कह रहे हैं। पिछले 52 हफ्तों का स्नैपशॉट देखें तो लो 2,530 रुपये था और हाई 3,597 रुपये है। आज की इस तेजी के बाद स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के बस थोड़ा ही करीब ट्रेड कर रहा है। और यहां हमें बड़ी पिक्चर नहीं भूलनी चाहिए। भारत में इस वक्त एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स का जो क्रेज है वो अभूतपूर्व है।
हर महीने रिटेल इन्वेस्टर्स का हजारों करोड़ रुपया मार्केट में आ रहा है, जिसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा इन एएमसीज को ही मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सोर्स के मुताबिक जो एनालिस्ट रिपोर्ट आई है वो दो अलग अलग नजरिए पेश करती है। और हाँ, याद रखिए कि ये कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हम बस रिपोर्ट को डिकोड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट का मानना है कि ये एक होल्ड करने वाला स्टॉक है, जिसमें हर बड़ी गिरावट पर बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 3,200 रुपए का लेवल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे नए फंड्स के लॉन्च और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स ने आज के इस जंप को फ्यूल किया है और उसे सपोर्ट कर रहे हैं 79% आरओई वाले जबरदस्त फंडामेंटल्स। कंपनी हर एंगल से स्ट्रांग दिख रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल आपको खुद से पूछना है वो ये है, इन दमदार नंबर्स और इस तगड़ी एसेट ग्रोथ को देखते हुए आपके हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री करने का सबसे अट्रैक्टिव प्राइस लेवल क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा और डेटा को ट्रैक करते रहिएगा। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत